ये सारा जो मेरा जो सफ़र रहा वो पर्यावरण और जल को समर्पित रहा है। साइकिल से अगर पूरा देश घूमा जाए तो कितना अच्छा रहेगा, लोगों को एक संदेश देंगे, हमारी हेल्थ सही रहेगी। जो लायंस क्लब के जो लोग थे, जो लीडर्स हैं, वहाँ पर पानी की बजाय पर्यावरण का ज़्यादा विषय रहा है। कोई प्लास्टिक में चाय पी रहा है तो कोशिश ये करें कि ये सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको हमें बंद करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ को बार बार सोचोगे, विचार करोगे, वो हमें आकर्षित करती है। कि भाई नशे में तो वही जाएगा जो मौत को गले लगाना चाहता है। मुझे अनेक ऐसे युवा मिले जिन्होंने कहा है कि सर मैंने चिट्टा छोड़ दिया। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो चढ़दी कला टाइम टीवी। मैं गुरमुख सिंह रुपाणा। प्रोग्राम अज दे मुद्दे 'च तुहाडा स्वागत। अज दा मुद्दा साडे पूरे देश विच है, कल्ले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, बिहार जां होरनां स्टेटां 'च नहीं, पूरे देश विच मुद्दा नशे दा है, मुद्दा साडे वातावरण दा। लगातार दिनों दिन वातावरण गंदला हो जा रहा। वातावरण नूं लैके असीं अलग-अलग किस्म दीयां क्यासराइयां लाउंदे हां कि वातावरण गंदला क्यों हो रहा, साडे देश विच नशा क्यों फैलदा। सो इन्हां अलामतां नूं लैके बहुत सारे लोग आवाज़ां उठाउंदे ने, रोकण दी कोशिश करदे आ, पर कुछ लोग अलग किस्म दे कोशिशां दे विच लगे ने। इकल्लेपन नूं लैके कोशिशां विच लगे ने कि वो लोग इकल्लियां पिछले लगातार कई सालां तो इन्हां अलामतां दे खिलाफ डटे हुए ने। सो अजिहे ही एक व्यक्ति ने, हरियाणा दे वसनीक ने, सुभाष चंद्र, जो मंडी बोर्ड चों रिटायर ने, लगभग पिछले 5 साल तो इन्हां अलामतां दे खिलाफ साइकिल के उपर यात्रा कर रहे हैं। वो कल्ले पंजाब हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे देश के 22 स्टेटां दे विच साइकिल ते जा चुके हैं। हज़ारां किलोमीटर सफ़र तय कर चुके हैं। इतों तक कि नेपाल दे विच भी वो इन्हां अलामतां के खिलाफ जा चुके हैं। सो आपां गलबात करते हैं कि उन्होंने कित्थे तक हुण तक कितनी यात्रा की है, कित्थे की है, और पैगाम उन्हां दा लोकां नूं देण दा पैगाम दे रहे हैं, तो उन्हां दा तरीका की है। सुभाष जी, तुहाडा स्वागत है। नमस्कार। सुभाष जी, सब तो पहला एक दसो कि तुसी जिहड़ी ये साइकिल यात्रा नशे के खिलाफ, वातावरण के खिलाफ कर रहे हो, पिछले कितनी देर तो कर रहे हो और कदों तो ये शुरू की है? ये मैं जैसे ही सरकारी सेवा में रहा हूँ और उससे रिटायर होने के बाद मैंने जनवरी 2021 से ये साइकिल उठाई थी। ये साइकिल तो दूसरा है, पुराना हो गया पहले वाला। और उसमें मैंने आरंभ किया हरियाणा के सिरसा ज़िले से, और जहाँ से मैं पूरा हरियाणा किया, और उसके बाद में राजस्थान की ओर से भारत यात्रा पर निकला, जिसमें मैं 22 राज्यों में गया और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, और उसके बाद काठमांडू, नेपाल वगैरह गया। और बात करूं तो ये सारा जो मेरा जो सफ़र रहा वो पर्यावरण और जल को समर्पित रहा है। तो मैं गुरु नानक देव जी के उन शिक्षाओं को मानता हूं जो उन्होंने कहा कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूं ऐसे संतों से। गुरु जम्बेश्वर भगवान हमारे संस्थापक हैं बिश्नोई समाज के, तो ये दोनों समकालीन संत हैं सर। और दोनों सबसे पहले कि आप मंडी बोर्ड से रिटायर है। हाँ। आप रिटायर कब हुए और कितनी देर आपने मंडी बोर्ड में नौकरी की है? हाँ, मंडी बोर्ड से मैं अगस्त 2020 में रिटायर हुआ, और जहाँ तक मेरा पीरियड है तो वो 37 साल और 6 महीने में सेवा में रहा हूँ, और अभी पेंशनर हूँ मंडी बोर्ड से। तो इन्हीं की शिक्षाओं को चलते हुए और मैं 25,000 किलोमीटर का सफ़र। और आपके, मैं आपके हर सवाल के आपके जवाब में आ रहा हूँ कि अब आपके मन में कैसे आया कि हमारे को साइकिल पे जाना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब रिटायर हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि चलो नौकरी बहुत कर ली, अब ऐश करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। और आप इस अलामतों के खिलाफ, जैसे नशा है, वातावरण है, आप चल रहे हो, लोगों को पैगाम दे रहे हो, तो आपके मन में कैसे आया? बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि रिटायरमेंट से 2 महीने पहले ही मुझे लगा कि व्हाट आफ्टर रिटायरमेंट,
रिटायरमेंट के बाद करना क्या चाहिए। तो क्योंकि मैं एनजीओज वगैरह से, लायंस क्लब से जुड़ा रहा हूं, तो वहां से एक ऐसा आइडिया मन में आया कि साइकिल से अगर पूरा देश घूमा जाए तो कितना अच्छा रहेगा। लोगों को एक संदेश देंगे, हमारी हेल्थ सही रहेगी और पर्यावरण के लिए भी साइकिल जो है एक अच्छा साधन है। तो वहीं से ये हुआ और उसके बाद जो है ना, दूसरी जो पर्यावरण के ऊपर भारत सरकार काम कर रही थी, राज्य सरकारें काम कर रही थी, एक जल जीवन मिशन आया था कि हर घर को नल से जल देना है। तो उससे भी मैंने एक नीति आयोग का रिपोर्ट आई थी कि अगर पानी की बर्बादी जो हमारे हो रही है रूरल में या अर्बन एरिया में, अगर वो बर्बादी हमने कम नहीं की तो आने वाले समय में भारत में मंदी का दौर आ सकता है, क्योंकि कुछ भी जो उत्पादन है वो बिना पानी के होता नहीं। तो इसी मिशन को लेके और मैंने पूरा देश अच्छा, आपने पूरा देश कवर किया है, आपने कितने राज्यों में जा चुके हैं और जो नेपाल आप बोल रहे हैं, और नेपाल में जाके भी यही संदेश दिया आपने? हाँ, नेपाल में देखिए, जो लायंस क्लब के जो लोग थे, जो लीडर्स हैं, वहाँ पर पानी की बजाय पर्यावरण का ज़्यादा विषय रहा, क्योंकि वहाँ पानी की कमी नहीं है। और पर्यावरण जो है उसका मतलब खाली पेड़ पौधे नहीं, पर्यावरण का मतलब है कि जो प्लास्टिक का हम प्रयोग कर रहे हैं जिससे धरती बिगड़ रही है। मैंने यहाँ भी शहर में देखा है, मैंने बहुत लोगों की बात की कल, कि ये जो शिवरात्रि पर जो ये सजावट की जा रही है, ये बैलून और लड़ियाँ ना लगाएं, कुछ ऐसी प्लास्टिक जो गिर के और हमारे नाले और नालियाँ बंद हो। तो इसके ऊपर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वेस्टेज का था। तो और लोग सोच रहे होंगे कि आप साइकिल पे जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, आप घूमते फिर रहे हो और आप कैसे संदेश दे रहे हो, आपका कंसेप्ट क्या है? जैसे लोगों को ये पता चले कि आप काम क्या हो, आप उनको समझाना कैसे चाहते हो, आपका कंसेप्ट क्या है? ऐसा थोड़ा सा लोगों को समझाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में हूँ, नशा मुक्त हरियाणा का ये मिशन है, तो हरियाणा पुलिस जो है पहले से इस बारे में अपना कैंपेन जो है चला रही है। तो उनके साथ मैं काम कर रहा हूं और उन्होंने जो आयोजन रखे हैं कॉलेज में, संस्थानों में, वहां जा रहा हूं। इसके अलावा जैसे आज संडे है, अगर इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद है, तो रास्ते में आने वाले वो लोग, गांव जहां पर कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं या कुछ लोग किसी और विषय का कोई फंक्शन है, मैं वहां जाता हूं कि भाई मैं जो है इस विषय को लेके चल रहा हूं और आप जो कर रहे हो, कहीं भी मैं देखता हूं कि कोई प्लास्टिक में चाय पी रहा है, तो कोशिश ये करें कि ये सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको हमें बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो ये मैं उनको मैसेज देता हूँ। और आपके स्कूलों की बात की है आपने, स्कूलों में आप बच्चों को समझाते हैं, आप जाकर के सवाल जवाब करते हैं, आपका बस स्कूलों में कंसेप्ट क्या है? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि 10वीं और 11वीं क्लास के बच्चों को नशे के बारे में बताना, तो दिस इज़ द एंटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ को बार बार सोचोगे, विचार करोगे, वो हमें आकर्षित करती है। तो मैंने कई पुलिस एसपी साहिबान से कहा है कि सर, बच्चों को, 10वीं के बच्चों को आप शपथ मत दिलाइए कि नशा नहीं करूँगा। आप उनको शपथ दिलानी है तो सक्सेस की दिलाओ, सफलता की दिलाओ, वो सब दिलाओ, तो नशा अपने आप ही दूर होता जाएगा। पर बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवी संस्थाएं हैं और उनके जो समाज सेवी लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, जो लीडर लोग हैं, वो अक्सर देखते हैं कि स्कूलों में जाते हैं, +1 +2 10th की वो बच्चे हैं, उनको शब्द दिलाते हैं, और आप कह रहे हो कि उनको शब्द दिलानी नहीं चाहिए। जी आप समझाइए ना कि आप तो उनके खिलाफ हैं, ये कारण क्या है? नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मेरा एक मैसेज है। जैसे अगर मैं किसी कॉमेडी के तरीके से या कुछ ऐसे हंसी के माहौल में कोई बात कही जाए कि भाई नशे में तो वही जाएगा जो मौत को गले लगाना चाहता है, तो कुछ ऐसा मैसेज हमें देना चाहिए कि वो जो उनके दिल में उतर जाए, उनके माइंड में कुछ देर रुके। अगर हम शपथ दिलाएंगे, तो मैंने तो बहुत से जगह ये भी कहा है कि अगर शपथ दिलानी है तो पुलिस विभाग के उन छोटे कर्मचारियों को दिलवा दो कि अगर अपना ईमानदारी और अच्छी निष्ठा से काम करेंगे तो भी इसमें फ़र्क आएगा। वो तो ठीक है आपका कि आप पुलिस कर्मचारियों को दिलवाओ, जो छोटे कर्मचारी हैं जो नशे के, पर वो आपका मेरे बच्चे का कंसेप्ट समझ नहीं आया कि आप बोल रहे हो कि बच्चों को शपथ नहीं दिलानी चाहिए, और फिर क्या शपथ दिलानी अगर नहीं होगी तो क्या बच्चे रुक सकेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तो आने वाली पीढ़ी को बचाना है। अगर 10वीं क्लास के बच्चे जिनकी उम्र 15-16 साल है और जिनको बहुत से नशे ऐसे हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं है, शराब है ठीक है, लेकिन अगर हम जा कर के शपथ दिलाते हैं और उनको वहाँ स्पीच देते हैं कि ये वाला नशा होता है,
तो वो सीख जाते हैं भाई इस तरह का नशा भी कुछ है। तो उनको मैं जो शपथ दिलाता हूं, आपका कहने का कारण ये है कि अगर किसी बच्चे को पता नहीं है उनको भी पता चल जाएगा। उनको बताना नहीं है। क्यों? देखिए वही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि उसके माइंड में बार बार हम नशा 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 करेंगे तो वो उसके कहीं ना कहीं दिमाग में बैठेगा। तो मैं जो शपथ दिलाता हूँ, मैं सफल हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और ये सब मुझे प्रकृति ने दिया है और गुरुओं से मुझे मिला है। मैं उसके लिए उन संतों का, गुरुओं का, प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ। और आप हरियाणा से हो, हरियाणा के सटे जितने भी स्टेट्स हैं आप उनसे जा रहे हो, पंजाब का मिशन क्या है आपका? हरियाणा के बिल्कुल साथ में है, हरियाणा का में पंजाब का मिशन क्या है आपका? मुझे अगर ऐसा लगा, इसीलिए मैं पंजाब में मैंने प्रवेश किया था हरियाणा से, कि पंजाब में अब स्थिति ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ मैं बठिंडा से आ रहा हूँ पंजाब में ज़बरदस्त काम हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ इस प्रकार के जो है ना क्लब हैं वो काम कर रहे हैं कि मुझे अनेक ऐसे युवा मिले जिन्होंने कहा है कि सर मैंने चिट्टा छोड़ दिया। तो चिट्टा छोड़ दिया तो सीधी सी मतलब उसका जन्म भी दोबारा हुआ है। तो उसने ये भी बताया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अब ये बदल गई है। तो ऐसे बहुत से युवा हैं। अब वो किस तरीके से करवाते हैं, मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे लिंक दो ताकि मैं हरियाणा में भी इस तरह के प्रोग्राम शुरू कर सकूं जिससे अच्छा रिजल्ट आ सके। स्वाद जी, आपने बहुत सारे 5 साल हो गए आपको, 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको हरियाणा सरकार के तरफ से कोई उनके लिए कोई आपको मिल रहा है कि हरियाणा सरकार आपको कुछ दे रहा है? नहीं, हरियाणा सरकार से सिर्फ ये है कि माननीय सीएम साहब ने मुझे इज्जत दी, मान सम्मान दिया और अपने आवास से मुझे रवाना किया। तो इसका अच्छा मैसेज गया है ऑफिसर्स में और में, तो इतना तो मुझे मिला है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा आर्थिक सहयोग या कोई मेरे रहने की व्यवस्था या मुझे कोई साइकिल के लिए किसी प्रकार का, तो वो तो कोई मिला नहीं है। आप रहने के लिए आपने बताया, आपका ये भी बता दो एक आप दर्शकों को कि आप जैसे सुबह निकल रहे हो और शाम तक आप साइकिल पे रहते हो, और शाम के अलावा जब खाना, रहना, सोना आपका ये सब कहाँ से होता है और कहाँ कहाँ आपकी ठहराव है? कि मैं पेंशनर तो हूँ ही, मैं हरियाणा मंडी बोर्ड का, और ये जो मेरी साइकिल आप देख रहे हो इस पे जो मैं सामान रखता हूँ, ये 2 या 3 ही ड्रेस होती है मेरे पास, जो मैं एक हर रोज़ जो है धो देता हूँ। और हरियाणा में रहने की बात है तो मार्केटिंग बोर्ड के किसान भवन हैं, वो हर छोटी मंडियों में भी हैं, तो उनका तो मुझे 99% उनका सहयोग मिला है। बाकी हरियाणा में ही, और अगर अभी पंजाब में हूँ तो मैं बिल्कुल कहना मैं इसमें नहीं रुकूंगा कि जो गुरुद्वारा साहिब की जो सेवाएं हैं वो गजब हैं। वो तो अगर पूरे इंडिया की बात करें तो कन्याकुमारी में भी मैं गुरुद्वारा में रुका, तो ये बहुत सहयोग मिलता है, मुझे ही नहीं सभी को मिलता है। आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे कि आपको सहयोग अगर चाहिए तो, अगर आपका सहयोग सरकार से अगर जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो कि जरूरत है? नहीं सर, आपने सवाल पूछा है तो मुझे लगा कि सहयोग की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो सम्मान देती है, और सरकार कुछ ऐसा मुझे नॉमिनेट कर दे कि जिसके लिए मैं जो है ना ऑनरेरी काम करूं, चाहे मेरा खर्चा है, चाहे मेरी साइकिल है, रुकना मेरा है, लेकिन एक सम्मान हो कि प्रशासन के लोग अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। और मैं तो पंजाब के माननीय सीएम साहब जो हैं उनसे भी मिलना चाहूँगा कि सर पंजाब में क्या चल रहा है, और अगर माननीय सीएम साहब का कोई ऐसा आता है तो मैं ज़रूर पंजाब में काम करूँगा। तो लास्ट में आपका नेक्स्ट क्या है आपका? जैसे आपने पर्यावरण पे की है और आप नशे की बात कर रहे हो, और नेक्स्ट आप क्या करना चाह रहे हो? आपका क्या? आज सबसे बड़ी बात तो पर्यावरण ही है, नशा है, पर्यावरण है, ये है। तो मैं इससे बाहर ज़्यादा मैं समझता नहीं हूँ कि बहुत सी बातें हैं, पर्यावरण को जोड़ें तो इसमें तो बहुत बड़ा विषय है। और सबसे बड़ा जो विषय आज, अगर बड़े से बड़े शहरों की नालियां अगर बंद हैं तो वो प्लास्टिक से है। और मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से एक बात नेताओं से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने जन्मदिन पर अपने कार्यकर्ताओं से सीधा कह दें कि भाई कोई जन्मदिन का बैनर नहीं लगाएगा, क्योंकि वो बैनर बाद में निकल करके सड़क पर उड़ते हैं और उसी से नालियाँ बंद होती हैं। चलो, धन्यवाद आपका। सो ਇਹ ਸਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ
ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਹਾਈ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV, ਪਟਿਆਲਾ।